और मित्रों, चकाचौंध की एक कहानी मैंने आपको परसों दिन में ही बताई थी। एक कहानी और बताता हूँ, सैयद मोदी की। सैयद मोदी 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन बैडमिंटन के सैयद मोदी गोरखपुर के एक साधारण परिवार से उठे हुए आए हुए व्यक्ति, बैडमिंटन में नाम कमाया, बेहद शानदार काम किया बैडमिंटन में। और यहाँ तक कि उस टाइम के जो राष्ट्रीय चैंपियन थे प्रकाश पादुकोण ने उनको भी हराया, बड़ा नाम कमाया। और मुंबई महाराष्ट्र में जाके अमिता कुलकर्णी पसंद आई, बहुत सुंदर महिला क्या उस टाइम तो लड़की, बहुत सुंदर। उनसे काफ़ी लंबा उनका प्रेम प्रसंग चला और उसके बाद काफ़ी लंबे प्रेम प्रसंग के बाद 1982 में उन्होंने विवाह किया और अमिता मोदी कुलकर्णी से मोदी बन गई। अब वो आके लखनऊ में रहने लगे और लखनऊ में जिम खाना क्लब में अमिता जैसे कि अक्सर जाया करते थे सैयद मोदी अमिता को लेके, तो अमिता की मुलाकात हुई अमेठी के राजा संजय सिंह से। संजय सिंह एक तो राज परिवार के, दूसरा गांधी परिवार के करीबी, तीसरा कांग्रेस के अच्छे रसूखदार नेता थे और एक जो उनका राजनीतिक बैकग्राउंड और राज परिवार से संबंधित होने के कारण एक विशेष जो व्यवहार होता है वो भी था उनका। तो उन्हें देखते ही अमिता कुलकर्णी पसंद आ गई, बेहद सुंदर थी, आकर्षक थी। और अमिता संजय सिंह की चकाचौंध में इतनी खो गई कि वे दोनों अक्सर मिलने लगे और इस बात का आभास सैयद मोदी को भी हो गया। तो बाद में जब अमिता कुलकर्णी मोदी प्रेग्नेंट हुई तो इनके बीच आपस में इस विषय में झगड़े भी हुए। खैर ये चलता रहा। जब उसके बाद इन झगड़ों के 2 महीने बाद ही जिम खाना से बाहर निकलते हुए सैयद मोदी को 8 गोलियां मारी गई, 8 गोलियां, जिसमें बड़ी जहद्दोजहद के बाद एफआईआर में संजय सिंह और अमिता का भी नाम आया, लेकिन वे दो कुछ समय बाद बाहर आ गए। बहुत बड़ा किस्सा था ये उस समय का, 1988 का। बहुत बड़ी घटना थी उस समय की। एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, 8 बार का चैंपियन बैडमिंटन का, उसकी हत्या, और किसी से कोई दुश्मनी नहीं, साधारण परिवार से, लेकिन ये चकाचौंध की दुनिया ने उसे खा लिया। अब इसमें किसकी गलती है या कौन दोषी है वो एक अलग विषय है, लेकिन जो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, चकाचौंध से दूर रहना, वो इसीलिए कहता हूँ। ये चकाचौंध खा जाती है। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है हाई बीम पे, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी रोशनी है सिवाय। इसलिए एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, उस बात को मैं अक्सर कोट करता हूँ अपनी बातों में, कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। 28 साल की उम्र में सैयद मोदी चले गए। पता नहीं कितना काम करते अगर जीवित रहते तो बैडमिंटन के लिए। खैर, मैं सिर्फ आपको चकाचौंध के विषय में बताना चाहता था। ये मेरा दूसरा उदाहरण दिया आपको।
तो अगर समझ आए तो अच्छी बात है।